जो भी कहूँगा सच कहूँगा और बुद्ध एंड इस धम्म के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डियर फ्रेंड्स, हेलो, जय भीम। तो बुद्ध की कॉन्सेप्ट जो है वो रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैप्पीनेस हम लोगों को खुद हमारे प्रयत्न से लाना है, ऐसा बुद्ध का कहना है। हैप्पीनेस आउट ऑफ आवर ओन एफर्ट्स। आगे बुद्ध ये बोल रहे हैं कि जो दो एक्सट्रीम्स है, लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लाइफ ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, संन्यास जीवन और सुखी जीवन, इन दोनों के बीच में जो मेरा मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग वो कहते हैं, मिडिल पाथ, उसमें आदमी सेंटर है। मध्यम मार्ग में मनुष्य जो है वो केंद्र बिंदु है बुद्ध के धम्म का। और उस मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में जो संबंध आता है, जो रिलेशन, उसको नैतिकतापूर्ण व्यवहार जो कहते हैं वो होना चाहिए, ऐसा बुद्ध का कहना है। बुद्ध की जो कल्पना है, आनंद हम खुद हमारे प्रयत्न से ला सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। हैप्पीनेस बाय ओन एफर्ट्स। तो सफरिंग, उनका कहना क्या है कि लोगों ने बुद्ध के धम्म को पेसिमिस्टिक बनाया है। बुद्ध जब उन्होंने धम्म को डिस्कवर किया, इसलिए धम्म ये डिस्कवरी है बुद्ध की। क्यों? कि बुद्ध ने धम्म की स्थापना की है, धर्म नहीं। धर्म ये व्यक्तिगत होता है और धम्म ये सोशल होता है, समाज के लिए होता है। धम्म का मतलब होता है जीवन जीने का मार्ग। इसकी खोज की है बुद्ध ने, और इससे भी आगे जाकर उन्होंने जो खोज की है वो हैप्पी लाइफ की खोज की है। इसलिए बुद्ध का धम्म है और बाकी जो फाउंडर्स है उनका धर्म है। धम्म का मतलब होता है एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यतापूर्ण व्यवहार करना, इसी को ही धम्म का मार्ग कहते हैं। हम लोगों ने, अगर हमें आनंद महसूस करना है या हमारे जीवन में हमको आनंद लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? ये बुद्ध ने जो बताया है, इसी का ही नाम धम्म है। धम्म के सहारे हम हमारा जीवन आनंदमय कर सकते हैं, और ऐसा जीवन जीने के लिए ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं कि डिजायर्स को निकाल दो। नो, डिजायर इज द नॉट कॉज ऑफ योर सफरिंग। अगर डिजायर्स ही नहीं है तो मनुष्य कैसे जिएगा? और बुद्ध का धम्म तो जीवन जीने के लिए सहायक होता है। तो इसीलिए बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग में एक्सटेंशन ऑफ द डिजायर्स नहीं आता है। हम हमारी इच्छाओं को निकालो, खत्म करो, ऐसी बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तो उनका कहना है कि जिस वजह से हम लोग दुखी होते हैं उसको आप लोगों को कंट्रोल करना है। किस वजह से हम लोग दुखी बनते हैं?
तो कुछ हमारे मन के विकार होते हैं रे, तो वो विकारों को ऊपर हम लोगों को कंट्रोल करना है। संयमित जीवन जिसका नाम उन्होंने बोला है, सेल्फ कंट्रोल, एक्सरसाइज इनफ कंट्रोल। तो किसके ऊपर कंट्रोल करना है? तो उन्होंने बोला है तृष्णा, जिसे वो पैशंस कहते हैं, अटैचमेंट्स कहते हैं, लस्ट कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, जिसको हम लोग आसक्ति बोलते हैं, लोभ। ये हमें दुखी बनाता है। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द बुद्धा। इसीलिए उनके मार्ग में कोई देव देवता नहीं है। उनका तत्व ज्ञान यह है कि मनुष्य ही खुद का सुख और दुख ला सकता है अपने स्वयं के प्रयत्न से। इसलिए वो बोलते हैं, बुद्ध कहते हैं कि हम लोगों का माइंड जो है, माइंड को वेल टेम रखो, कॉम्प्रेहेंडेड माइंड, वेल ट्रेन्ड माइंड, और ऐसी माइंड में, प्रशिक्षित माइंड में अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं। हमारे माइंड में कुछ विल पावर भी होती है, इच्छा शक्ति। इसके सहारे हम लोग काफी हद तक आनंदमय जीवन हम लोग बना सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला है कि ये जो मनुष्य का चित्त है, जो माइंड है, इसमें जिस वक्त अच्छे थॉट्स आना शुरू हो जाए तो अच्छे थॉट्स हमारे वाणी से निकल आते हैं, और जैसे विचार वैसे ही फिर हमारे लोगों का बिहेवियर, आचरण, बर्ताव, व्यवहार। तो अच्छे चित्त में अच्छे विचार, अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार, इससे जो सुख हमें या आनंद जो हमें आएगा, उस आनंद की बात बुद्ध कहते हैं। इसलिए सफरिंग इज एन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट, indisputable, undeniable fact. ये तो है ही। There is a suffering in the world. Life is not sorrowful. He said, birth as a human being is a precious thing in the world. हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, अनमोल है। वो भला कैसे कह सकते हैं कि लाइफ ये दुख में है? No, he never said. He said that there is suffering in the world. He is telling to the 5 Parivrajaka's that the suffering exists in the world. And there is a way. Once you understand the way, you will make your life happy. That way is called a Dhamma. So how you will make your life happy? In his first sermon at the Saranatha, he is preaching, teaching, explaining, addressing on his Dhamma. And Dhamma is nothing but the 5 principles of your life. If you follow पंचशीलास, जीवन के 5 तत्वों का अगर हम लोगों ने जीवन में अगर फॉलो किया, आचरण किया, तो हम लोग खुद ब खुद हमारा सुख हमारे जीवन में ला सकते हैं।
हम लोग जो अष्टांग मार्ग जो बुद्ध ने बताया उसमें सम्मादिट्ठी का महत्व उन्होंने बताया। सम्मादिट्ठी क्या है? यही ट्रूथ है जीवन का कि हमारे पास खुद का माइंड है और हमारे माइंड में जो विल पावर है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्टिवेट? तो जिस दिन हमारे सामने कुछ हाई आइडियल्स कोई प्रोड्यूस करेगा, हम लोगों का विल पावर एक्टिवेट हो जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों को राइट व्यूज देकर बुद्धिज्म में उनको एम्ब्रेस किया, उनको फॉलोअर बनाया बुद्ध का। सो दैट्स व्हाई बुद्धं शरणं गच्छामि, वी फॉलो द बुद्धा। हम लोग बुद्ध को कभी शरण नहीं जा रहे। शरण मीन्स सरेंडर। फॉलो में होता है हम लोग हमारी प्रयत्न को बरकरार रखना चाहते हैं, हम लोग हमारे माइंड को अप्लाई करना चाहते हैं और तब जाके हम किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बोला है बुद्धं शरणं गच्छामि, I follow the Buddha. Dhammam saranam gacchami, I follow the Dhamma. And Sangham saranam gacchami, I follow the Sangha. Follow matlab, that is my responsibility. And when we surrender before the Buddha, it is Buddha's responsibility. This is the difference. And how can Buddha say that surrender to him? Never perhaps. So that's why he is preaching the Eightfold Path. उसमें वो कहते हैं कि the mind is the perfect instrument through which light can come to man. तो इसीलिए हमारे माइंड को प्रशिक्षित करो. ट्रेनिंग टू द माइंड, क्लीनिंग एंड कल्चर ऑफ द माइंड, इसके ऊपर बुद्धा एम्फसाइज कर रहे हैं. और फिर हमारे व्यवहार से और हमारे वाणी से राइट स्पीच एंड राइट बिहेवियर, हम लोग हमारा जो जीवन है, राइट लाइवलीहुड, वो हम जी सकते हैं. और फिर उनके जो अष्टांग मार्ग में जो उन्होंने जो सम्यक समाधि जो बोला है, सम्मा समाधि, विच इज कॉल्ड इन पाली लैंग्वेज, दैट इज अ परमानेंट टर्न टू योर माइंड. That is not doing any process under any tree or anything. No. That is the permanent habit to your mind to think, to act and to speak good and always good. इसी का नाम शीलवान बनना है, सदाचारी बनना है और सद्गुणी भी बनना है. हमें कुछ सद्गुण भी लेना है. उन सद्गुणों के सहारे हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं. और इसीलिए बुद्ध ने अपने धम्म में किसी देवी देवता भगवान को उन्होंने कभी प्रस्तुत नहीं किया. बिकॉज हिज फिलोसॉफी इज अ फिलोसॉफी ऑफ हैप्पी लाइफ. कंटेंटमेंट इज द सुप्रीम वेल्थ ऑफ मैन. So you have to live in Nibbana. Exercise enough control over your passions. विकारों के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण रखना, ये हमारे हाथ में है. So Buddha's way is a middle way. हम लोग अगर हमारा जीवन सही ढंग से मीनिंगफुल जीना चाहते हैं तो बुद्ध की शिक्षा हमारे आचरण में, हमारे जीवन में उतारना चाहिए. हम लोगों का आचरण देख के ही और लोग बदल सकते हैं. खुद हमें पहले हमारे आचरण में बदलाव लाना है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. और यही बुद्ध का जो धम्म है, हम लोग फिर सारे भारत में
बल्कि सारे संसार में इसका प्रसार और प्रचार कर सकते हैं। टू मेक द एनलाइटन वर्ल्ड, यू हैव टू बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए हमको बुद्ध का धम्म, ये सर्वोच्च ज्ञान, दिस इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस, तो इसीलिए हम लोगों को निब्बान में जीना है, जीते जी निब्बान प्राप्त करना है। एंड दैट्स व्हाई बुद्धा से आई एम ओनली मार्गदाता। और उस मार्गदाता की जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, उसे हमको हमारे जीवन में उतारना है, तभी हम लोग हमारा जीवन सुख में, आनंद में कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय भीम।